जी मुझे देखिए, श्रावण मास शुरू होने वाला है और हम सब जानते हैं कि हमारा सौभाग्य जनपद मुजफ्फरनगर का है कि करोड़ों की संख्या में, अनंत संख्या है, कोई 2 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 10 करोड़, पता नहीं कितने कावड़ी होते हैं। पर सब जानते हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ी यात्रा शिव भक्त कावड़ियों की होती है। गौमुख से, हरिद्वार से लोग जल लेकर के यहाँ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और बहुत और दूर तक लोग जाते हैं। 300, 400, 500 किलोमीटर की लोग यात्रा करते हैं और जल भी अनलिमिटेड, 10 लीटर से लेकर 100 लीटर, 200 लीटर, 250 लीटर, 300 लीटर तक का जल लेकर कंधों में लोग आते हैं और मुजफ्फरनगर उनकी पलक पावड़े बिछा करके स्वागत अभिनंदन करता है। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, हमारे एसएसपी मुजफ्फरनगर, उनको मैंने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाएं। मैं सभी सामान्य विधायक और सांसदगण हो, अन्य जनप्रतिनिधि हो, नगर पालिकाएं हो, टाउन एरिया हो, क्योंकि उनके पास भी बड़ी जिम्मेदारी होती है और सब लोग मिलकर तालमेल करके समन्वय स्थापित करें ताकि किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। कई बार कावड़ियां जब आती हैं तो बड़ी बड़ी कावड़ियां आ जाती हैं, उसके कारण से भी नगर में प्रवेश में दिक्कतें होती हैं, फिर वो कई लोग प्रस्तीज इशू बन जाता है। तो वो चीज़ मर्यादित हो और सब लोग उसकी जो निर्देश शासन का होता है उसका सब लोग पालन भी करें। और शासन प्रशासन के अधिकारियों से हमने कहा है, आगे मीटिंग में हम बातचीत करेंगे कि कावड़ी की भावनाएं हैं उनका सम्मान रखने की जिम्मेदारी भी हमारे अधिकारियों की होती है। तो उसी के क्रम में मैंने डीएमओ कहा है कि सभी माननीय विधायकों को और सांसद जी को बुला करके पालिकाओं को एक बार मीटिंग करें और उनका भी कोई सुझाव होता है तो उसको भी आगे इम्प्लीमेंट करने का काम है। मंत्री जी, कावड़ यात्रा के दौरान एक नेम प्लेट का विवाद रहता है, अपने नाम उजागर करो। हमारा पूरा प्रयास है इस बार ना हो। पिछली बार वो हुआ था तो ये कहा गया था कि ये कावड़ का विषय नहीं है, ये हमेशा विषय 12 महीने का है, क्योंकि ये मार्ग है। ये मार्ग हरिद्वार, ऋषिकेश, गौमुख, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और पूरे उत्तराखंड के अंदर इतने सारे तीर्थ हैं, उन सबके लिए रहता है। गंगोत्री, यमुनोत्री लोग जाते हैं। तो परिवार मैं कहूँ जो लोग हिंदुओं के अंदर भी शाकाहारी नहीं है, वो भी जब पवित्र यात्रा पर जाते हैं वो शाकाहारी हो जाते हैं। तो ऐसे समय में जो लोग वहां पर जाते हैं परिवार के साथ, तो कम से कम किसी ढाबे पर, किसी रेस्टोरेंट पर ऐसा नाम अंकित ना हो जिसके कारण से भ्रम की स्थिति हो। किसी ने पिछली बार कई बार विवाद हुए जिसके कारण से एक माहौल तनावपूर्ण हुआ। पर मेरा अग्रिम सुझाव सबको है, ढाबे वालों, रेस्टोरेंट वालों से, कोई ऐसा नाम अपने ढाबे का ना रखे, कोई नॉन वेज बेचता है तो उसके ऊपर लिखे कि मेरा नॉन वेज मिलता है, ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। जब कोई व्यक्ति परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने परिवार के साथ होता है और गणेश ढाबा लिखा हुआ है और उसके अंदर नॉन वेज मिलता है तो विवाद का कारण बनता है। तो ये चीजें बिल्कुल ना पहले बर्दाश्त हुई है, आगे बर्दाश्त होंगी। और मेरा सभी से अनुरोध भी है, जिला प्रशासन को मेरा निर्देश है कि इन चीजों की पहले से देखभाल कर ले ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो और किसी प्रकार का तनाव का माहौल ना आए।